आज की टाइम पे इंस्टेंट गीजर का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक गीजर की बात करें या गैस गीजर की बात करेंगे, तो दोनों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझना है। मगर अगर आप दोनों में से किसी एक साइड जा रहे हो तो पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद ही डिसाइड करो कि आप कौन सा इंस्टेंट गीजर लगाओगे, कौन सा वाला आपको लगाना चाहिए और किससे क्या फायदा, वो सारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस वाली वीडियो के अंदर। पूरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसका कंज्यूमिंग कितना होगा। कहीं ना कहीं आपको एक फायदे के लिए जिंदगी तो नहीं खोनी पड़ेगी, इसमें ये राज भी छुपा है। वो सारे राजों से पर्दा हटाने का काम किफायत जाफरी करता है। मेरा नाम किफायत जाफरी है और आप लोग देख रहे हैं किफायत जाफरी स्पीक्स। तो यहाँ पे मैं गैस गीजर दिखा रहा हूं और इस साइड में आप लोगों को इंस्टेंट गीजर दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीजर, और यहाँ पे मैं आप लोगों को इंस्टेंट टैप दिखा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को तीन चीजें देखने को मिल जाएगी, तीनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। किसके अंदर कितना वॉटेज है, किसके अंदर कितना कंज्यूमिंग है, किसके अंदर कितना सेटिस्फेक्शन है, तो सारी चीजें देखूंगा। तो पहले इलेक्ट्रिक गीजर, अगर आप किसी एक ठंडे इलाके में रहते हैं जहां पे आपको बिजली कम मिलती है या पानी ठंडा है, दो चीज, तो उसको उस सूरत में आपको ये दोनों अवॉइड ही करना पड़ेगा। पता है क्यों? मैं समझाता हूं। देखो, गीजर की जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो है यानी कि कितने टाइम में हमें गर्म पानी आगे मिल जाएगा और कितना फोर्स में मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है वेदर क्लाइमेट। इंस्टेंट गीजर या इंस्टेंट टैप की बात मैं करूं, यहां पे जो दो गीजर्स आप लोग देख रहे हो ना, ये जो ऊपर इंस्टेंट गीजर है और नीचे इंस्टेंट टैप है, गीजर टैप। ये भी 3 केवी का है और ये भी 3 केवी का है, यानी 3 किलोवाट का लोड ये लेता है, 3 किलोवाट का लोड। तो मगर ये रनिंग में आपको पानी देता ही देता है। मगर सवाल है इसके पीछे और एक चीज, समझना मेरी बात को। तो इसके अलावा आपको अब समझना है, अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं ना, तो आपको पानी विंटर के टाइम पे माइनस में चला जाएगा। तो माइनस को ये नॉर्मल बनाने के टाइम और उसके बाद इसको वार्म या हॉट बनाने में कामयाब नहीं हो सकता है ये वाला इंस्टेंट गीजर या ये वाला इंस्टेंट टैप। ये दोनों उस सूरत में फलाप है और इसके लिए आपको 24/7 बिजली होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी ठंडे इलाके में, तो 24/7 आपको ये इक्विपमेंट्स दो, ये अप्लायंसेस दो होनी चाहिए बिजली पे। 24/7 बिजली होगा तो देन ये दोनों काम करेगा। अगर बिजली नहीं है तो ये दोनों चीजें आपके लिए फलाप हैं। उसके बाद हम नजर मुड़ाते हैं, जब यहां से हमें ठंडे इलाकों के अंदर यहां से हमें तसल्ली मिल जाती है इनकी रिव्यूज देख के, उसके बाद हम नजर मुड़ाते हैं इस साइड। अब जी हमारे पास है गैस ऑल्टरनेट, गैस वाटर हीटर। लेकिन अगर हम कुछ साल पहले जाएंगे तो गैस हीटर का कंसेप्ट ही नहीं था। उसके बाद अब हम प्रीमियम लाइफ गुजार रहे हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, तो लग्जरी लाइफ में हमें दान जलाना, चूल्हा जलाना या गैस पे गर्म पानी करना हमारे लिए पाप जैसे हालत बन जाते हैं उस सूरत में। तो मगर ये चीज आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इसका एडवांटेज अगर ये है कि पानी हमें इंस्टेंटली मिल जाएगा और फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे बिजली का नाम ही नहीं है वहां पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर इसके अलावा भी इसके डिसएडवांटेज आप जानने हैं। डिसएडवांटेज इसका यह है कि माइनस में जब भी आपका विंटर का टाइम होगा तो इसका कंज्यूमिंग, गैस कंज्यूमिंग जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे विंटर और समर ऑप्शन इसके ऊपर लिख के, जब भी आप समर पे जाओगे तो सिंगल बवंडर जल जाएगा, जब भी आप विंटर पे जाओगे तो डबल बवंडर जलाना ही जलाना होगा। तो उस सूरत में इसका टाइमिंग, कितने टाइम तक इस गीजर को हम चला सकते हैं, ये भी समझना है। कंटिन्यूअस अगर आप इस गीजर को चलाओगे और 45 डिग्री का पानी आप इसके अंदर से निकालोगे, 45+, समझ लेने मेरी बात को, बात में इंफॉर्मेशन होती है। 45+ जब आप इसके अंदर से निकालोगे तो 20 मिनट तक आप इसको कंटिन्यूअस चला सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये फायर बर्स्ट हो सकता है, यानी कि गैस गीजर जल सकता है, खुद ही गैस गीजर के अंदर आग पैदा हो सकता है। 20 मिनट लास्ट लिमिट है इसका, याद रखो ये चीजें। इसके अलावा ये गारंटी कोई भी कंपनी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर बेस पे डिपेंड करता है। आपने विंटर मोड में रखा, उसके बाद आपने 20 मिनट तक चलाया, 20 मिनट के बाद फ्लॉप। अब इसके अलावा बड़ा डिसएडवांटेज इसका है, एडवांटेज आपको कोई भी एक कंपनी कहेगा, मगर डिसएडवांटेज हमें देखना है। इसके बाद इसका जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये गीजर इंस्टेंट गैस
इंस्टेंट गैस वाटर हीटर आप लोगों के लिए एक जहर पैदा करता है बाथरूम के अंदर, जिस जहर का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से होगा क्या, और उसका अल्टरनेट भी बताऊंगा। ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करता है, जब आप नहाने जाते हो, ऑब्वियसली नहाना तो कपड़े खोल के हैं, और अगर आपको मैं बताऊं कि आप नहाने जाओगे और वहां से आपको नंगे निकाला जाएगा, क्या आप इस पे बिलीव कर सकते हो? लेकिन मैं आपको 110% गारंटी से ये चीज कह सकता हूं, मैं आपको 110% गारंटी करता हूं कि आपको नंगे वहां से निकाला जाएगा। क्यों? आपकी होश हवास खो जाएगा, उसमें आपको डेथ होने का खतरा है। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये जो गैस गीजर छोड़ता है बाथरूम के अंदर, वहां से खतरा पैदा हो जाता है इंसान का। वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इंसान के दिमाग और हार्ट पे डायरेक्ट अटैक करता है, ऑक्सीजन लेस बनाता है। ऑक्सीजन, इंसान के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन खत्म हुआ और इंसान लास्ट साइड जाते हैं, आखिरी दुनिया के साइड। तो उस सूरत में आपको अल्टरनेट क्या है? अब कंपनियां लिख लिख के देती हैं, लेकिन हम लोग उनपे ध्यान नहीं देते हैं। इसमें हमें चाहिए 100% वेंटिलेशन। 100% वेंटिलेशन, याद रखो, फिर से एक बार कह रहा हूं, 100% वेंटिलेशन चाहिए। 100% वेंटिलेशन कंपनी ने लिखा ना, लेकिन आपको पता है कि 100% वेंटिलेशन होता क्या है? 100% वेंटिलेशन मतलब चलती हवाएं। चलती हवाएं के अंदर ये काम करेगा। आप लोग गलती करते हो, आप लोग उठाते हो गैस गीजर को अंदर बाथरूम के अंदर लगाते हो, फिर उसके बाद आप लोग कहते हो अब हमने एग्जॉस्ट फैन हम ऑन रखेंगे। लेकिन एग्जॉस्ट फैन 100% वेंटिलेशन नहीं है। वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए है, जो हमारे कमरों के अंदर एग्जॉस्ट पैदा हो जाता है, एक गैस पैदा हो जाता है, वो उसको निकाल रहा है। चाहे आप गैस रूम हीटर ले लो, उसमें भी यही फॉल्ट है, और चाहे आप गैस वाटर हीटर ले लो, इसमें भी यही फॉल्ट है। बात को समझना। मगर आप लोग क्या करोगे कि आप नहाने गए, गैस गीजर से नहाना है, अब इसके बाद हम गैस वेंटिलेशन के बदले हम एग्जॉस्ट फैन का सहारा लेते हैं। 100% नहीं माना जाता है उस चीज को, उसमें भी आपको खतरा है। अब कैसे 100% माना जाएगा? हमारे बाथरूम के अंदर 2 विंडोज होना चाहिए, एक इनपुट साइड, एक आउटपुट साइड। यानी कि एक साइड से हवा आएगा, दूसरी साइड से हमें हवा निकलना चाहिए। तो उस सूरत में हम बाथरूम के अंदर इस गीजर को लगा सकते हैं। अदरवाइज अब हमारे पास अल्टरनेट क्या है? जब एक साइड से हवा आएगा, दूसरी साइड से निकल जाएगा, तो हमें नंगे रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ठंडी होगी बाहर। तो अल्टरनेट के ठंडे इलाकों के लिए है। तो फायदा अब क्या है इसका अल्टरनेट? अब इसका अल्टरनेट है आप लोगों के पास, इस गीजर को कभी भी कवर्ड, जहां पे भी कवर एरिया होगा, नहीं रखना है। इसको ओपन वेंटिलेशन में रखना है। ओपन वेंटिलेशन मीन्स दीवार से बाहर, जहां पे चलती हवाएं रहेंगी। गैस वहां पे ये गीजर जो है ये बाहर पानी गर्म करके देगा, वहां से आपको कनेक्शन अंदर लाना है, और अंदर आपको ये पानी दे देगा। तो कुछ हद तक ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखना होगा, उसके बाद ही आप इसके साइड जा सकते हो। तब भी आपको वेंटिलेशन रखना है, नहाने के टाइम पे तब भी वेंटिलेशन रखना ही रखना है, किसी भी एक सूरत में। मगर अब इसको आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग ना एक दूसरे को बोले जाते हैं, एक दूसरे को एक इसको क्या कहते हैं कि कन्वे करते हैं, कन्वेंस करते हैं एक दूसरे को। मैंने घर में गैस गीजर लगाया है, 4 साल से मेरे चल रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ, किफायत जाफरी पागल है। इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, डज नॉट मीन आपको 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा काम है एजुकेशन देना। मुझे नहीं पता कि किसके घर में कब और किस शहर में होगा, ये मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस आप लोगों तक दिखा रहा हूं, और इसके भी फायदे आप लोगों को तक मेरा काम है पहुंचाना। बाकी आप लोगों का काम है आगे इसको देखना या इस पे अमल करना, दैट इज अप टू यू। मेरा काम है एजुकेशन देना। एजुकेशन मेरे एक दिन के लिए नहीं, ये 100 सालों के लिए रहते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छी इंफॉर्मेशन देने की। अब इसके बदले आपको करना क्या है कि अब ठंडे इलाकों के अंदर क्यों ये बड़े गीजर्स लगाए जाते हैं, या बड़े टैंक्स लगाए जाते हैं, हीट पंप्स लगाए जाते हैं, स्टीमर्स लगाए जाते हैं, उसके पीछे वजह एक ही है कि हमें इंस्टेंट से वारा नहीं आता है, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉपर फ्लो, और हमें चाहिए 24/7 भी हॉट वाटर। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम गर्म पानी को स्टोर करते हैं।
इसलिए हमें स्टोरेजेबल गीजर लगाने पड़ते हैं, या स्टोरेजेबल कोई एक अप्लायंस हमें लगाना पड़ता है वहां पे। तो अब आज से आप लोगों को याद रखना है कि गैस गीजर जितना आपको फायदा देता है, उससे 4 गुना ये नुकसान भी देता है। अगर आज तक आपको ये इंफॉर्मेशन पता नहीं था, तो आज आपने जाना। आज के बाद गैस गीजर अगर आपने घर के अंदर रखा है, इसको बाहर रख लीजिएगा। 20 मिनट तक आप इसको चलाओगे, आपके घर आग जमी के अंदर फंस सकता है, इवन कि आप खुद भी जा सकते हो। यही रियलिटी है इस चीज की। बाकी आप लोगों को खुद जानते हो मेरे से बेहतर, मेरा काम है अवेयरनेस देना। मेरा नाम किफायत जाफरी है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।